तो पश्चिम बंगाल से एक और खबर, जहां पश्चिम बंगाल में जहां एक और बुलडोजर एक्शन जो हमने आपको दिखाया, तो वहीं दूसरी ओर राजनीति में एक नया अध्याय भी इस समय लिखा जा रहा है। और इस बार मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं है, बल्कि आस्था, कानून और व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। जी हां, राज्य में नई सरकार बनने के बाद में एक के बाद एक बड़े फैसले से लेकर सरकार साफ संदेश दे रही है कि अब बंगाल में कानून चलेगा और नियमों में से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। और इसी कड़ी में अब पशु बलि और गोवध को लेकर बड़ा फैसला शुभेंदु सरकार ने लिया। सरकार ने अंधाधुंध पशु वध पर सख्त रोक लगाने का आदेश दिया और इस दिशा में बड़ा कदम उठाया। और अब बिना सरकारी प्रमाण पत्र के गाय, बैल, सांड, भैंस और बछड़ों की बलि या हत्या बिल्कुल नहीं की जा सकेगी। यानी अब मनमानी कतई नहीं चलेगी, बल्कि हर प्रक्रिया तय नियम और सरकारी निगरानी के तहत होगी। अब आखिर क्या है ये नियम और क्या है सरकार का संदेश, बताएंगे आपको, साथ ही सहयोगी से भी जानेंगे अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं अब पशु बलि और नहीं। तो पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद एक और बड़ा फैसला है, जहां अब पशु बलि को लेकर के नए नियम और दिशा निर्देश जारी किए गए। बंगाल में अंधाधुंध जो पशु वध हो रहा था, उस पर यह रोक लगाई गई है। सरकारी प्रमाण पत्र अब जरूरी होगा। राज्य सरकार की नई पाबंदियां जो है वो इस समय लागू कर दी गई हैं। इसके साथ ही गौ हत्या रोकने की दिशा में भी बड़ा कदम इस समय उठाया गया है, जिसमें पशु की, अगर किसी भी पशु की आप बलि दे रहे हैं तो उससे पहले आपको सरकार की तरफ से इजाजत लेनी होगी। सरकारी प्रमाण पत्र जरूरी है जब भी आप किसी पशु की बलि दे रहे हैं। बिना प्रमाण पत्र के गौ वंश की हत्या भी पूरी तरह से समय बैन कर दी गई है। और सार्वजनिक जगहों पर सीधे तौर पर हम देखें तो जो पशु बलि है वो नहीं होगी। गाय, बैल, सांड, भैंस, बछड़ों की बलि अब नहीं ली जाएगी। लेकिन इसके साथ ही आखिर ये प्रमाण पत्र जिसका हम लगातार बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, आखिर ये कब जारी किया जाएगा? अधिकारियों की जो संयुक्त लिखित सहमति है वो आपको जरूरी होगी। निरीक्षण के बाद में ही ये प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा पशु के लिए कि उसकी बलि दी जाए या नहीं। नगर पालिका के चेयरमैन, पंचायत समिति के अध्यक्ष, इसके साथ ही सरकारी पशु चिकित्सक को निरीक्षण का पूरा हक है और उन तीनों की तरफ से ही ये जो सर्टिफिकेट है, जो प्रमाण पत्र है, वो जारी किया जाएगा। और निरीक्षण से रोका नहीं जा सकता इनको। आवेदनकर्ता को 14 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। जो आप जिस जानवर की आप बलि दे रहे हैं उसकी उम्र 14 साल की जरूर होनी चाहिए। ताजा अपडेट लेते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता जुड़ गए। सौरभ, सीधे तौर पर पशु बलि को लेकर जो कि कई तरीके के मामले पश्चिम बंगाल से सामने आए, उसको लेकर बड़ा एक्शन लिया गया, आदेश दे दिया गया। और ऐसे में अगर इसके खिलाफ कोई भी जाता है तो उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ सख्त सजा का भी प्रावधान कर दिया गया है। सौरभ, कृतिका, देखिए, ये सब कानून पहले से था, लेकिन उसको कार्यकर नहीं किया गया, उसको एक्टिवेट नहीं किया गया। 2018 साल में कोलकाता हाईकोर्ट ने साफ तरीके से ये गाइडलाइन, ये एसओपी तैयार कर दिया था, जिसके तहत ये नियम बना। लेकिन 2018 फिर 2023 में एक रिमाइंडर हुआ, फिर भी ये चलता रहा। लेकिन आज जब भाजपा की सरकार आ रही है, भाजपा की सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं। बस जो कानून पहले से था वो सारे कानून बलवत कर रहे हैं, वो सारे कानून लागू कर रहे हैं। क्योंकि बार बार यहाँ पे जो तुष्टीकरण का राजनीति चला है बंगाल में, जिसके खिलाफ ये मैंडेट है। अगर ये मैंडेट विकास के पक्ष में है, अगर ये मैंडेट घोटाले के खिलाफ है, अगर ये मैंडेट घुसपैठिया के खिलाफ है, तो ये मैंडेट उतना ही तुष्टीकरण के खिलाफ भी है। तो इसी के चलते आप देख सकते हैं कि एक तरफ जब आलू सब्जी जो है वो जो दूसरे राज्य में जब उसको भेजा जाने से रोका गया था, उसके ऊपर भी बैन जब उठ रहा है, तो दूसरी तरफ जो खुली रास्ते पर जिस तरह से अवैध पशुओं का बलि दिया जाता था, उस पे भी कानून बलवत किया गया है। और साथ ही साथ कहा गया है कि ये आज से ये मतलब एक सिर्फ आपको पेन और पेपर में दिया गया नियम नहीं है, ये सच में लागू करना पड़ेगा। और बुलडोजर से लेकर आप देख सकते हैं जिस बुलडोजर जैसे अवैध निर्माण के ऊपर जैसे बुलडोजर चला है, वैसे ही सरकार का लाठी, कानून का लाठी हर उस कदम पर चलेगा जहां पर तुष्टीकरण का राजनीति है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए।